मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज का वीडियो आप सभी मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है। आज जहां देखो उस डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है और दिन पर दिन प्रतिदिन जिसके पास भी मोबाइल है उस चीज को सब जानते हैं और उसका खजाना खाली हो गया, उसका अकाउंट खाली हो गया, ये खाली हो गया, उसने ठगी कर ली, वो ठगी कर ली, आम आज सुनने को मिल रहा है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है। भिन्न भिन्न प्रकार से जालसाजी करके ठगी कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ हिसाब बताऊं कि आजकल बेरोजगारी का जमाना है। मैं अपने वीडियो में मैं सभी पॉइंटों को मैं कैटर करने की कोशिश करूंगा। आजकल बेरोजगारी का जमाना है और बेरोजगारी में कई बेरोजगारों को लिए फर्जी नौकरी का उसका लोभ दे देंगे, आवेदन के लिए आवेदन की फीस एक्स्ट्रा लेंगी। ये भी एक ठगी का ही पार्ट है। दूसरा, बड़ी कंपनियां जो फ्रॉड करेंगे, बोलेंगे केवाईसी करना है, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। किसी प्रकार का लकी ड्रा, तुम्हारा वो लकी ड्रा आने वाला है, उसका टैक्स जमा कर दो, तुमको इतने पैसे मिलने वाले। मतलब ये सारी की सारी बातें आज डे टू डे में आप महसूस कर रहे होंगे। इमोशनल तरीका, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, पैसा वो वापस आएगा नहीं, तो वो भी पैसा चला जाता है कैसे ना कैसे। किसी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, वो टेक्निक कर दूंगा, यानी किसी ना किसी बहाने से उन्होंने आपके अकाउंट को पकड़ना है। इन सब चीजों से मेन मुद्दा यह है, अकाउंट को, आपके अकाउंट को पकड़ना है ताकि वो खाली कर दे। कोई प्राकृतिक आपदा का बात देगा कि डोनेशन दे दो, वो दे दो, ये भी एक पार्ट ऑफ ठगी का ही है। हालांकि उसमें ठीक है, आप चेक दे दोगे, पैसा दे दोगे, लेकिन ये भी एक ठगी का ही है। कोई आपसे वैसे ही पैसे उधार मांग लेगा, उसकी देने की हिम्मत नहीं होगी, पैसे मर जाएंगे, वो भी ठगी का ही है। ऐसा भी है। कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम चला देंगे, आप इतना 5,000 जमा कर दो, ये कर दो, आपको 5 साल में इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। वो भी एक ठगी का बहाना है, वो भी एक तरीका है। पार्सल, आपका एक पार्सल आ गया, इसमें कोई सीक्रेट चीज है, वो ब्लैकमेल करेंगे, वो भी एक बहाना है। मैं इसलिए तकरीबन जो मैंने सुना, जो मेरे दर्शकों ने बताया, कुछ मैंने भी देखा है, अपना भी अनुभव बताऊंगा। ऐसा नहीं है, कोई कार्ड बनाना है, कुछ ये बनाना है, कुछ ओटीपी, आजकल ओटीपी का जमाना है, ओटीपी आ गया, उसको ओटीपी बताओ तो खजाना खाली हो गया। तो इस तरह से। और एक और देखो दर्शकों, आज व्हाट्सएप पर मीडिया में कोई लड़कियां अपना फोटो दिखाएंगी, उनसे बात करो, वो गलत हरकत करेंगी और आप ऐसे फंस गए तो आपको रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर आप ब्लैकमेलिंग भी हो जाओगे। ये भी एक जालसाजी का जमाना है। उधार लेके नाम नहीं ले, ये सारे जालसाजी के हैं। तो आखिर इसमें आपके ग्रह कौन से, जो हमने अध्ययन किया है, हमने अमिताभ बच्चन जी की भी कुंडली देखी है, जो कि 16 में उनको 5 लाख का चूना लग गया था 2016 में। कईयों की कुंडली का अध्ययन किया है, हमने किया है, कुछ और जैसे विद्वान करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो हमने ये पाया है, हमने ये देखा है, हमने अध्ययन किया है, या हमने अपने जो सहपाठियों है उनसे विचार विमर्श किया है। क्या है, ज्योतिष शास्त्र पुराना है, पहले तो ठगी होती नहीं थी भाई, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन अंत में हम इस बात पर पहुंचे हैं जो कि आपके सामने हम उसको बताते हैं। उसमें क्या है, द्वितीय भाव को देखने का है, चतुर्थ भाव और एकादश भाव। चतुर्थ भाव सुख का है, द्वितीय और एकादश भाव धन से संबंधित है, इनको देखना है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, वो भी देखना है। छठा अष्टम भाव, ये त्रिक भाव है, छठा भाव, अष्टम भाव, त्रिक भाव, इन भावों को देखना है। ये भाव किस तरह से आपके प्रभावित हैं। आपकी किसी में भी कुंडली में हो सकता है। तो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव
और तिर्क भाव में तीनों आ गए, ये छठा, अष्टम, द्वादश और एकादश भाव उनको देखना है। इनके स्वामी देखना है आपको, तिर्क भाव के स्वामी, छठा, आठवां, द्वादश भाव के स्वामी कहां पर हैं, उनका भी आपको देखना है। उनकी दशा अंतरदशा जो ऐसी तकलीफ है वो भी परेशानी आ जाएगी। छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की स्थिति देखनी है। उसके साथ देखना है आपने शनि और राहु केतु, जो कि इस ठग विद्या के प्रबल कारक हैं। छठा, आठवां भाव, द्वादश भाव और शनि राहु केतु ये खजाना खाली करने वाले हैं। और खजाने वाले कौन से भाव हो गए? द्वितीय भाव हो गए, एकादश भाव हो गए, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, रोना दिखना पड़ेगा। तो अपने इनकी स्थिति देखनी है और हम ऑनलाइन में ठगी के शिकार हो जाते हैं। शनिदेव को यहां पर धन हानि, धोखाधड़ी, संकट, कष्ट, दुख आदि के लिए वो नैसर्गिक कारक ग्रह है। राहु केतु कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेबसाइट आदि के लिए माने जाते हैं। और ये धोखाधड़ी इसी तरह से होती है, जिसको डिजिटल अरेस्ट भी आ जाता है। डिजिटल अरेस्ट तो बहुत खराब चीज है। कोई कम अधिकारी बनेगा, पुलिस अधिकारी ये बनेगा और टॉर्चर भी करेंगे, पैसे भी लेंगे कि आपको ऐसा कर दिया, वो कर दिया, बड़ा मुश्किल आ गई। तो ये सारी चीजें हैं, उनके सबके कर्णधार हैं छठा, आठवां, द्वादश भाव का स्वामी और शनि राहु केतु की अशुभ स्थिति। इनकी अशुभ स्थिति उसके कर्णधार है। अभी कल की ही बात, कल एक स्त्री जातक को 95 का चूना लग गया। 95 का चूना लग गया, मुझे मालूम हुआ तो मेरे सिर में भी जूं देखी। आए दिन ऐसा देखते क्या है, मैंने इधर देखा उधर देखा, अध्ययन किया, पिछली कुंडली देखी, कुछ ज्योतिष जो हमारे विद्वान हैं उनके विचार देखे, अध्ययन किया उसकी कुंडली में किस तरह से है। तो हम आपको बताएंगे अब ये कैसे फ्रॉड होता है। आपको बचना चाहिए, उनकी अंतर्दशाओं से आदि से बचना चाहिए, इन सारी चीजों में बचना चाहिए। ऑनलाइन ठगी के शिकार होने के योग मैंने आपको बता दिया, वो सारे योग मैंने आपको बता दिए भाई। छठा, अष्टम और द्वादश भाव, इनकी अशुभ स्थिति, शनि राहु केतु, और पीड़ित होंगे द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, एकादश भाव, यही तो पीड़ित होंगे और इनके स्वामी पीड़ित होंगे, तभी धन जाएगा। जातिका का जन्म 29 नवंबर 84 शुक्ल पक्ष 7 धनिष्ठा चरण 3 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय मीन लगन हुआ, मीन लगन के 20 डिग्री, तृतीय भाव में राहु 3 डिग्री 13 मिनट लेकर के, और अष्टम भाव में शनि यहां पर उच्च दृष्टि में दिखाई दे रहा है। तुला राशि में शनि यहां पर उच्च दृष्टि में है भाई, क्रॉस लगाना भूल गया था। उच्च दृष्टि में है, उच्च राशि में है, तुला राशि में। 9 भाव में सूर्य केतु की युति है, शापित है कुंडली, भाग्य का साथ नहीं, शापित है कुंडली। मंगल उच्च राशि में है लेकिन सूर्य तो पीड़ित हो गया। 10वें भाव में शुक्र 24 डिग्री, गुरु 20 डिग्री और बुध 456 लेकर के है, और द्वादश भाव में चंद्रमा है। ग्रहों की दशा, शनि की महादशा चल रही है 2029 तक थी, बुध की अंतरदशा 2026 तक रही, चंद्रमा प्रत्यंतर इतना रहा, और शुक्र की सूक्ष्म दशा 17/2/25 से 5/3 तक कल तक रही, और कल ही कांड हो गया। शुक्र अष्टमेश है, कल ही कांड हो गया 2 दिन तक, कल अष्टमेश है। क्या हुआ इसमें कारण, जैसा कि मैंने बताया। और दशाएं कौन सी होंगी? तिर्क भाव या तिर्क भाव में स्थित ग्रह, और निर्बल धनेश हो, आमदनी के स्वामी निर्बल हो, और सूर्य शनि राहु केतु की दशा अंतरदशा, उसमें ये सब काम होंगे जो हमने अध्ययन किया था। द्वितीय, चतुर्थ, एकादश भाव और तिर्क भाव, इनसे पीड़ित हो। अब देखिए, द्वितीय भाव पर शनि की नीच दृष्टि है भाई। मैंने कहा कि भाई द्वितीय भाव शनि से पीड़ित, शनि राहु केतु से पीड़ित हो, या छठे, 8वें, 12वें भाव का हो, तो शनि 12वें भाव का स्वामी भी है और
सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को पीड़ित कर रहा है। पीड़ित है भाई, द्वितीय भाव पीड़ित है। अब राहु की बात करेंगे तो राहु की दृष्टि यहां पर मंगल पर आ रही है, नौ दृष्टि यहां पर आ रही है, द्वितीय भाव का स्वामी भी है, वो एकादश भाव पर आ, तो यानी द्वितीय भाव पर भी आ गया, एकादश भाव पर भी आ गया, और चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है, अष्टमें शुक्र की दृष्टि यहां पर है, शुक्र की ये अष्टमेश की दृष्टि है यहां पर है। शुक्र राहु अधिष्ठासी, शनि अधिष्ठासी, अष्टमेश है यहां पर। हमने बताया अष्टमेश तिर्क भाव अष्टेक माना जाता है, छठा आठवां एक द्वादश भाव तिर्क भाव है, अष्टमेश है, यहां पर शुक्र की चतुर्थ भाव पर, तो यानी शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि हो गई, और राहु ने द्वितीय भाव के स्वामी मंगल पर भी कुछ ना कुछ दृष्टि डाल दी, और इस तरह से ये साइबर ठगी का शिकार बन गई है जाति का कल ही, और 95 निकल होगा वही। अब ये भेजा है ओटीपी वो दे दो, ओटीपी भेजो, जोमैटो आया था, फलाना आया था, वो आया था, वो सब बहाने हैं भाई, कैसे भी है। मेरे साथ एक हकीकत हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मेरा जो ग्रैंड सन है उसने मेरा एक्टिवा लेके गया, बिना हेलमेट के चालान भर दिया, चालान कटा, चालान ऑनलाइन भर दिया, खत्म हो गया, गाड़ी मेरे नाम पर है। मेरे पास मैसेज आया आपका चालान कट गया। मैं कहा अच्छा भाई कट गया तो अच्छी बात है, कोर्ट में चले जाएंगे। बोला नहीं, आपके पास एक ओटीपी भेजा है, चालान तो भर दिया, उस ओटीपी को आप बताइए हमको। तो मैंने बोला भाई रुक जा, मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूं, मैं इतना नहीं जानता हूं ओटीपी। मैं कहा मैं बताता हूं तेरे को। तो इस तरह से ठगी विद्या है, कहीं ओटीपी मांगेंगे, कहीं और कुछ मांगे, उनके हजार तरह के वो कारनामे हैं कि हम नहीं पकड़ पाते। तो उन्होंने तो वही काम करना है ना, नित नए कोई ना कुछ ऐसा निकालेंगे, हमारे अकाउंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, साधारण बात यह है। और जब उसमें आ जाते हैं तो वो खाली हो जाता है। दूसरा मैं आपको अनुभव बताता हूं इसी के साथ में, 20/4/92 की ये भी एक स्त्री जाति की कुंडली है, और हमारे परिचित में ही है, परिवार में ही समझो। कृष्ण पक्ष 3 अनुराधा सोमवार का जन्म है। देखिए द्वादश भाव का स्वामी राहु अधिष्ठासी का स्वामी गुरु यहां पर अष्टम भाव में है, और द्वितीय भाव को देख रहा है। गुरु जैसे उसके गुरु में राहु जैसे आगे, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव को देख रहा है, और केतु की भी नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। केतु की भी नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो ये भी फटाफट उंगलियां चलती हैं इन लोगों की, ऑनलाइन। जब दशा आ जाएगी तो ऐसे, मैंने योग आपको दूसरी कुंडली में दिखाया है, ये अभी हुई नहीं है शिकार, और या हो सकता है इसने भी कुछ पैसे दे दिए होंगे किसी लोन को, जैसे मैंने 8-10 बात बताई है वो, तो ये भी शिकार होने का योग है, पैसा डूबने का योग है। केतु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, और द्वादश भाव का स्वामी गुरु अष्टम में है, यहां से देख रहा है, ये भी द्वितीय भाव पर है। ये सारे ऑनलाइन ठगी, या वैसे जैसे मैंने आपको 10-12 पॉइंट आपको बताए, आजकल ऐसा हो रहा है, बेरोजगारी में पैसे की कमी है तो उसमें ठगी होने के शिकार है। दोनों ही ये स्त्री जातक की कुंडली है। इस तरह से आपको जो ऐसा आता है आप बचिए, आप अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिए, आपका द्वितीय भाव, द्वादश भाव और छठा, आठवां और द्वादश भाव ये क्या है, क्योंकि राहु केतु जहां प्रभावी में आ गया तो समझो, अब जैसे छठे भाव में राहु आ जाता है, बोला भाई बहुत ही बलवान बनता है, बहुत ही प्रभावी होता है छठे भाव में, हम सब बोलते हैं भाई छठे भाव में राहु की सप्तम दृष्टि यहां जाएगी द्वादश भाव में, और नवम दृष्टि यहां द्वितीय भाव में भी जाएगी, हो गया बेड़ा गर्क। और साथ में अगर अशुभ दशा आ जाएगी और जो ग्रह फंस जाएगा तो वो भी बात आ जाएगी। तो ये है साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी के योग, इसके लिए जिम्मेवार है छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, राहु, शनि, राहु, केतु, और अफेक्टिव है द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, एकादश भाव, ये अफेक्टिव है। इन वैसे ऐसा होता है तो हमारे बच्चे ऑनलाइन ठगी का शिकार बन जाते हैं, या
वैसे हमसे पैसा मांग लिया जाता है तो हमने दे दिया तो मिलता नहीं। जैसे मैंने आपको 8, 10, 11 पॉइंट ऐसे बताए, ये भी मैंने कहीं से अध्ययन करके खोद करके निकाला। भाई हम आखिर इस पर भी थोड़ा सा करें क्या है, तो ये कहानी है। तो दर्शकों, आप बच के रहो इनसे अपना, और जो ऐसे दोष है उनका उपाय करा लीजिए। सबसे अच्छा उपाय है रोजाना सुबह सूर्य उदय होते हुए के जल अवश्य दो, क्योंकि आप सोमवार को जल दे रहे हैं वो चंद्रमा को जा रहा है, मंगल को दे रहे हैं वो मंगल को जा रहा है, बुध को दे रहे हैं बुध को जा, इसलिए सबको ग्रहों को चला जाता है। और एक दिन आपका ये किया हुआ काम ऐसा पक जाता है, आप स्वस्थ भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य उदय होते हुए को जल सुबह दिया जाएगा। सूर्य उदय का 7 बजे होता है तो 8 बजे तक दे देना चाहिए। और जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई, जो मेरे बच्चे 11 बजे तक सो के उठते हैं, वो उनकी निद्रा थोड़ी जल्दी हो जाएगी, वो स्वस्थ भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, और कहते हैं उसको जल दे दो तो दिन भर अच्छा समय गुजरता है। हमने करके देखा है, आप करके तो देखिए। और बाकी जो ग्रह अशुभ दोष आ रहे हैं उनकी भाई शांति करा लीजिए और अपने चौकन्ना रहिए। बात है चौकन्ना रहने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मैं कहूंगा दर्शकों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें, और इस ऑनलाइन ठगी जो साइबर जो चल रहा है, शिकंजा जो कसते हैं, अकाउंट खाली कर देते हैं, कोशिश कीजिए अपना सतर्क रहिए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।